अल्लाह ताला ने जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं उनका तज़किरा किया इन आयात में और बताया कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है और अल्लाह देगा भी नहीं, लेकिन आएगी ज़रूर। और क़यामत क्यों आएगी उसकी वजह अल्लाह ने बयान की ताकि अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का बदला दिया जा सके और बुरे लोगों को उनकी बुराई का बदला दिया जा सके। इंसान इम्तिहान के लिए पैदा हुआ है, अपने किए करे को वो भुगतेगा। जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हमसे हमारे किए कराए के बारे में पूछा नहीं जाएगा, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, वो खुदा के भी मुनकिर हैं और अल्लाह को मानते भी हैं तो अल्लाह पे गोया इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया, जो मर्जी करते फिरो। ऐसा नहीं है। कामयाबी जन्नत की सूरत में मिलेगी और नाकामी जहन्नम की आग की सूरत में। तो अल्लाह ताला इन आयात में तज़किरा करते हैं जहन्नम किन लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हमारी नज़र में अच्छाई और बुराई का एक अलग मेयार है। कल एक साहब कहने लगे किसी मशहूर शख्स के बारे में, बहुत अच्छा है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। तो मैंने कहा कि आपने कैसे कह दिया बहुत अच्छा है? उन्होंने कहा इतना अच्छा वगैरह वगैरह, जो आजकल अच्छाई का मेयार है। मैंने कहा मेरी और आपकी नज़र में अच्छा हो सकता है भाई, अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता, ना उसको मानता है, ना उसके बारे में तहकीक की कोशिश करता है। हमें तो भाई वो अच्छा लगता है जो हमारे साथ अच्छा है बस। अल्लाह को वो अच्छा लगता है जो किसके साथ अच्छा है? अल्लाह के साथ अच्छा है। तो अल्लाह मियाँ अपनी ही बातें बता रहे होते हैं कुरान में, है ना, अपनी ही बातें जिनको हम कहानियाँ कहते हैं, अपनी हमारे हिसाब से, लेकिन अल्लाह के हिसाब से हमारी बातें कहानियाँ हैं और अल्लाह की बातें क्या हैं? असल हैं। मुशरिकीन मक्का कुरान के बारे में कहते थे कुरान कहानियाँ सुनाता है, कहानियाँ। कुरान क्या सुनाता है? कहानियाँ सुनाता है, बस किस्सों की किताब है। कहते थे इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं। मूसा ने ये कहा, फिरौन ने ये कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने ये कहा, कौम ने जवाब में कहा। तो पुराने लोगों के किस्से, कहानियों की किताबें हैं, कहानियों की। तो अल्लाह मियाँ हमें बताते हैं कि ये जो तुम्हारे स्कॉलर्स हैं ना, जो मुझे नहीं मानते, ये तुम्हें कहानियाँ करा रहे हैं। कहानियाँ कौन करा रहा है? तुम्हारे स्कॉलर्स हैं ना, जिन्हें तुमको इस दुनिया की तरक्की में उलझा दिया है कि यही सब कुछ है। असल में कहानियां ये तुम्हें करा रहे हैं। इनसे वरना पूछो जिन्होंने पहले तरक्की की वो गए कहाँ? इतनी तरक्की की, ऐसे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ते 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 क्या हुआ भाई? हार्ट अटैक हुआ, धड़ाम से मर गए। कोई बूढ़ा होके मर गया, कोई जवानी में ही मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बादशाह बन के मर गया, कोई वजीर बन के मर गया, कोई साइंटिस्ट बन के मर गया, कोई फलसफी बन के मर गया, कोई बड़ा फातेह बन के, सिकंदर आजम जैसा फातेह बन के भी मर गया। तो अल्लाह कहते हैं यहाँ के लिए पैदा ही नहीं किया मैंने तुम्हें पैदा किधर के लिए किया है? उधर के लिए किया है। तो उस जगह को सामने रखकर जिंदगी गुजारोगे तो फिर तो ठीक है। इस बात को हम क्या कहते हैं? अल्लाह कहानियां सुना रहे हैं। अल्लाह क्या कर रहा है? कहानियां सुना रहा है। ये जो मुल्हिद लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, मुल्हिद लोग, एथियस लोग, सेकुलर लोग, ये कुरान पर यही तो एतराज करते हैं। कुरान हूरों की लालच दे के माज़अल्लाह कहानियां सुना रहा है, हूरों की लालच दे रहा है, जन्नत की नहरों की लालच दे रहा है। भाई ये सब कहानियां हैं। अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं? ये तुम्हें दुनिया की लालच दे के क्या सुना रहे हैं? कहानियां। अल्लाह की बातों को कहानी कह रहे हो। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, हालांकि अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? और इंसान जब इंसान को गाइड करता है उसमें अपने मफादात उसके सामने होते हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो अपनी ख्वाहिशात जिसके सामने हैं, वो जो तुम्हें बता रहा है वो ठीक है, और मैं जो सुना रहा हूँ वो क्या है? कहानियां। अल्लाह कहते हैं मेरा तुमसे क्या लेना देना, मुझे क्या फायदा, मुझे ना तुम्हारी इबादत की जरूरत, तुम्हारी नाफरमानी से मेरा कोई नुकसान नहीं है। हदीस में आता है सारी दुनिया के सारे इंसान जमा हो के अल्लाह के खिलाफ हो जाएं तो समंदर के पानी में सुई डुबो के आप निकालते हैं ना, तो कितना पानी कम हो जाता है। इतना भी अल्लाह की मिल्कियत और हुकूमत को नुकसान नहीं होता। और सारे अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाएं तो इतना फायदा भी नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है जब ना फायदा और ना नुकसान हो रहा है तो फिर अल्लाह क्यों चाह रहे लोग मेरी फर्मा बरदारी करें? उसका अल्लाह ने जवाब दिया, वइन तशकुरू यरज़हु लकुम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, कि अल्लाह शुक्र को पसंद करता है, वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी फर्मा बरदारी करें ताकि मैं इनको नवाजूं। बंदों से मोहब्बत करता है, फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन उसको अपनी मखलूक से मोहब्बत, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? इंसान से। क्यों भाई? इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत क्यों है? इसमें क्या कोई सुरखाब के पर लगाए अल्लाह ने अलग से इंसान में? इंसान की तो 2 टके की औकात नहीं है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए, इतने बड़ी बड़ी, इंसान जिस ज़मीन पे रहता है उसकी इस कायनात में 2 टके की औकात नहीं। इतनी छोटी सी ज़मीन है।
अभी परसों कोई मुझसे पूछ रहा था हम चांद पे जाएंगे तो जमीन को कहाँ देखेंगे, मैंने कहा ऊपर देखेंगे। वो साहब हैरान हो गए, वो थोड़ा देहाती टाइप के साहब थे, वो कह रहे हैं यार ऊपर क्यों देखेंगे। तो अच्छा, मुझे इस तरह के सवालात में बड़ा मजा आता है जब मुझसे कोई पूछे ना। मैं भी बचपन में बहुत पूछता था इस तरह के सवालात कि चांद जमीन से बड़ा है कि छोटा है, सूरज कितना बड़ा है, ये मुझे बहुत दिलचस्पी थी इन चीज़ों में। तो मेरे भाई भी मुझसे पूछते थे हम जब जमीन चांद पे जाएंगे तो जमीन को कहाँ देंगे। मैं बड़ा कंफ्यूज होता था यार, वाकई हम जमीन को देखेंगे कहाँ। तो किसी देहाती ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, देहाती थे तो वो शहरी लेकिन स्टाइल यानी मिजाज देहात गाँव वाला। तो मैंने कहा बताओ जब हम चांद पे जाएंगे जमीन को ऊपर देखेंगे नीचे, उन्होंने कहा भाई नीचे देखेंगे, हम ऊपर गए हुए होंगे ना। तो मैंने कहा नीचे देखेंगे तो नीचे अपने पाँव होंगे। जब हम चांद पे जाके जमीन को देखेंगे तो नीचे चांद पे भी तो खड़े ही होंगे ना, तो नीचे क्या आसमान होगा, अगर ये नीचे जमीन होगी तो सर हमारा कहाँ होगा फिर, तो बेचारा घूमता ही रहा वो। मैंने कहा नीचे उतरा चांद से, जमीन पे ही ठीक है, आप जमीन पे ही क्या हो, ये बात यहाँ आपकी समझ में नहीं आएगी। वरना उसूली बात यही है कि जब हम चांद पे जाएंगे तो हम चांद पे यहाँ के हिसाब से ऊपर होंगे, लेकिन चांद के हिसाब से जमीन ऊपर होगी हमारे, क्योंकि ऊपर और नीचे होना ये उमूर इजाफिया में से है। उमूर इजाफी समझते हैं ये? हाँ भाई, तो हम जब चांद पे जाएंगे, मैं तो कहीं और ही चला गया, तो नीचे जब देखेंगे ना तो नीचे क्या होगी, चांद की जमीन होगी भाई। तो ये ऊपर और नीचे होना ये उमूर इजाफिया में से, इजाफी समझते हैं, ये कोई चीज ना ऊपर है ना नीचे है। नजरिया इजाफत था ना, वो आइंस्टाइन का था, न्यूटन आइंस्टाइन का था मेरा ख्याल है नजरिया इजाफत। वो यही है कि इस कायनात में ना कोई भी चीज खुद से नहीं है। किसी भी चीज को समझने के लिए हम किसी दूसरी चीज से समझते हैं उसको। काला कोई रंग ही नहीं है, सफेद की वजह से काले को क्या कहा जाता है, काला। अगर सफेद ना होते ना तो कालों की बड़ी इज्जत होती है, उन्हीं को लोग सफेद कह रहे होते। और सफेद को काले की वजह से सफेद कहा जाता है, गर्म को ठंडे की वजह से गर्म कहा जाता है, ठंडे को गर्म की वजह से। अब मैंने एक साइंटिस्ट है उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इस कायनात का असल टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हमें जो गर्मी नजर आती है, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ, आप बोलोगे क्या दर से कुरान सुनने आती है क्या, किससे लेके बैठ गए मौलवी साहब, आ रहा हूँ बस। मैंने पूछा कि ये जो कायनात है ना, ये असल में ये उमूर इजाफी जो है ना, इजाफिया जिसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। शरीयत में भी इससे मदद मिलती है चीजों को समझने में, बहुत फायदेमंद चीज है ये, इस लॉ को समझना। तो मैंने उनसे पूछा कि कायनात का असल टेम्परेचर क्या है। भाई हमें तो सितारों, सैयारों और सूरज की वजह से टेम्परेचर मिलता है ना। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम जीरो पे आते हैं, जीरो से फिर माइनस पे आते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कहीं हीट ना हो जरा सी भी, तो फिर क्या माइनस कहाँ तक होगा। 1 घंटा मैंने कोशिश की, उनको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा था ये पूछ क्या रहे हैं। तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही ठीक है। तो अभी भी मेरा सवाल है कि कोई तो टेम्परेचर असल होगा ना, कि अगर कायनात में कहीं भी हीट ना हो तो फिर इस कायनात का असल ओरिजिनल टेम्परेचर होता क्या है वो, यानी हम आज की डिग्री के हिसाब से अगर नापे। तो हो सकता है मेरा सवाल ही बेवकूफ़ों वाला हो, लेकिन वल्लाहु आलम मुझे इसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। खैर, तो चांद जमीन की बात नहीं हुई। हाँ, मैं कह रहा था कि इस पूरी कायनात में जमीन की औकात 2% की भी नहीं है। यानी अगर कायनात से कंपेयर करें ना तो जर्रे का जर्रा भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं जो सितारों का झुरमट लेके घूम रही हैं। एक एक सितारा सूरज से लाखों गुना बड़ा, और सूरज हमारी जमीन से 9 लाख गुना बड़ा। जब 9 लाख सोचा करें ना, तो सोचे एक जमीन, फिर एक और 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 जमीन। इसको भाई थोड़ी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है सूरज। और बहुत बड़ा होने के साथ क्या हीट है, आग का अंगारा है भाई, इतनी हीट है उसके अंदर। तभी तो अल्लाह कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम, आज मेहमान आए और गैस रोटी पकते हुए गैस ही चली गई कराची में। उन्होंने कहा था मैं घर की रोटी खाऊंगा, तो हमने कहा चलो घर की रोटी बनवाएंगे आपके लिए। रोटी बढ़ गई बेचारी, तंदूरी की रोटी, खुद भी खाई उनको भी खिलाई। तो हम तो इसको यहाँ के हिसाब से देख रहे हैं ना, गैस को देख रहे हैं। भाई अगर कायनात में जाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतने वसाइल हैं इस कायनात में। इंसान की तो ये जो कहते हैं ना इंसान के खुराक के जखीरे कम हो रहे हैं, बहुत बड़ा लतीफा है ये। इस पे हंसा करो। जब आपके यूनिवर्सिटी के टीचर कहा करें ना बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप कहो सर अब ये लतीफा पुराना हो गया, कोई नया लतीफा सुनाए आप। ये बहुत बड़ा लतीफा है ये जो कहते हैं ना इतने बच्चे, इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो हमारे पास वसाइल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये स्पेस कम हो रही है। ये मिंबर पे बैठा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं,
जैसे मैंने कहा था ना, अदालती खुला कलदा में लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। अदालती खुला पे मैंने जो दावा किया वो इतने कॉन्फिडेंटली जब मैंने कहा ना, ये जो आजकल अदालती खुला चल रहा है वही है, फजूल है। ये तो ना शिया मानते हैं ना, ये तो आसमानी मजाहिब भी नहीं मानते इसको। तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का हक किसके पास है? मर्द के पास है। ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी। चेंज कर दिया हो तो एक अलग बात है। शियों के नजर में भी ये तो जनरल मुशर्रफ से पहले कोर्ट में भी यही था कि डिवोर्स का हक किसके पास है? मर्द के। ये तो अब इंजीनियर अली मिर्जा ने आके ये चेंज किया है इसको। इससे पहले तो सारी दुनिया सब इस पे मुत्तफिक थी। तो ये ऐसे ही थोड़ी मैंने कह दिया इतने कॉन्फिडेंटली। तो इसी तरह मैंने कहा जो 3 तलाक 3 होती है, इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया ना मैंने, तो एवं ही लोग समझते हैं, एवं फेंक दी मुफ्ती साहब ने। और एक और में मैंने जो दावा किया ये आमिलों के बारे में, एवं ही होते हैं, तो ऐसी थोड़ी फेंक दी है कॉन्फिडेंटली। आदमी मिंबर पे इतना बड़ा दावा थोड़ी करता है, समझते हो। तो इसी तरह एक और है जो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, वो भूलिया। और इसी तरह एक ये भी कि ये जो कहते हैं ना आबादी बढ़ने से वसाइल घट रहे हैं, जमीन में जगह कम पड़ रही है, बड़े मसाइल हो जाएंगे, तो ये बहुत बेहतरीन क्या है, हंसने के लिए बहुत अच्छा लतीफ़ा है। जब आपके यूनिवर्सिटी में टीचर ये कहा करे ना, देखिए हमें कंट्रोल करना है और वसाइल हमारे पास कम है, तो आपने सर ये लतीफ़ा पुराना हो गया, अब ठीक है कोई नहीं है लतीफ़ा लेकर आए। कोई इनके पास ना कैलकुलेशन है इसकी, कुछ भी नहीं है। इतने वसाइल है ना इस वक्त कायनात में कि आबादी 10 गुना भी बढ़ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतने वसाइल हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको। मैंने इधर भिंडी लगाई हुई है, थोड़ी सी भिंडी यहाँ पे, इतनी सी जगह पे। वो भिंडी निकलना शुरू हुई है ना, तोड़ो थोड़े दिन में फिर। तो मैंने कहा यार ये मैं तो तजर्बा है, आपके पास छोटी सी जमीन हो, आप पूरे खानदान की सब्जी उससे पूरी कर सकते हो। तजर्बा करके देख लें आप। छोटी सी जमीन आप ले लो ना, तमीज से आप उसमें गार्डनिंग करो, आपको वहीं की आपके घर के लिए आलू प्याज टमाटर उधर ही का पूरा हो जाएगा। तो जमीन तो बहुत अभी ज़राअत के काबिल खाली पड़ी हुई है। इतनी जमीन है कि आपकी सोच ना गोश्त खाने के लिए कम है। अभी तो समंदर पे इंसान ने सही तरह तवज्जो नहीं दी है। खाली एक समंदर में इतनी मखलूक है ना जो तुम्हारी खुराक की सारी जरूरतें पूरी कर लेती है, जबकि इंसान की बॉडी की नीड इतनी सारी चीजें है ही नहीं। सहराओं में जाके देखो, खाली रोटी पे ही 100 साल निकाल देते हैं वो लोग। तो फजूल किस्म का, बस जो गैरों ने दावा कर दिया दुम हिलाई उनके सामने। तो ये बड़ी है। पानी इतना है, इतना कि सब डूब के मर जाएं उसमें। ये कहते हैं ना पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, ये लतीफ़े हैं, इन पे हंसा करो, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे लतीफ़े हैं। तो लोग जो गुर्बत से मरते हैं ना, ये भूख से मरते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नाइंसाफी हो रही होती है। वो तो करोड़पति बाप के करोड़पति घर हो, उसमें भी अगर 9 बच्चे वो जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाएं और एक को रोटी भी ना दे, तो वो भी उस बंगले में भी भूख से मरेगा वो। खैर ये भी टॉपिक नहीं है, तो मैं हर बयान में थोड़ा थोड़ा तरका लगाते रहता हूँ। तो पता है वसाइल कम नहीं है। कम क्या चीज़ है जिसकी वजह से गुर्बत आती है? उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाली क़ुव्वतें। और वो क़ुव्वत क्या है? इंसान। उस क़ुव्वत की बेस कहाँ से शुरू होती है? मशीनें भी कौन बनाता है? यानी क़ुव्वत है ना, तो वो उससे पीछे इंसान होता है। इंसान का दिमाग इस्तेमाल होता है, वो मशीनें ईजाद करता है। इंसान के बाजू इस्तेमाल होते हैं, वो मशीनों को इस्तेमाल करता है। तो जितने इंसान होंगे ना, आपके पास ज़हीन दिमागों का रेशो उतना बढ़ जाएगा, इजादात के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, मजदूर उतने ज्यादा होंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी नहीं दी होती, उनको अल्लाह ने मजबूत बाजू दिए होते हैं, वो गड़े खोद देते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी ऐसी दी होती है कि वो सिर्फ खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं और वो लाखों आदमियों का काम एक खोपड़ी कर लेती है। तो जब आबादी बढ़ती है तो खोपड़ियां भी बढ़ जाती हैं, उनका रेशो, ज़हीन खोपड़ियां। और आबादी बढ़ती है तो मजदूरों का रेशो भी क्या होता है? हर तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा, तो तरक्की तो होगी ना। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही इसको दिमाग से निकाल दो। खैर, तो मैं ये कर रहा था, इतनी बड़ी अल्लाह की कायनात, तो उसमें इंसान की औकात भी 2 टके की नहीं और ज़मीन की औकात भी 2 टके की नहीं। तो मैं ये सवाल उठाया था मैंने, फिर अल्लाह ताला इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? क्या इसमें सुरखाफ के पर लगे हुए हैं भाई कि इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि पैगंबर भी इसी में आ रहे हैं, आसमानी किताबें भी इंसानों में बोलो नाजिल हो रही हैं। इन्हीं के लिए कायनात को बनाया गया। पूरी कायनात किसके लिए बनाई गई है यार? इतनी बड़ी कायनात, 9-9 लाख गुना बड़ा सूरज, फिर सूरज से भी लाखों गुना बड़े और सितारे, फिर उन सितारों से और बड़े सितारे। फिर ये तो पहला आसमान है, फिर आगे दूसरा आसमान कितना बड़ा होगा, फिर तीसरा आसमान कितना बड़ा होगा, फिर चौथा आसमान कितना बड़ा होगा। जिस आसमानों में पूरे पूरे 3-3 4-4 आसमान समोए हुए हैं, कितने बड़े बड़े। ये तो हमारी तसव्वुर से भी क्या है। तभी मुल्हिद लोग ये एतराज उठाते हैं कि अगर हम इस्लाम को बरहक मान लें
तो इसका मतलब वो इंसान जिसकी औकात कीड़े मकोड़ों से भी कम है, वो जमीन जिसकी औकात इस कायनात में जर्रे के बराबर भी नहीं है, तो सवाल पैदा होता है इस कायनात का बनाने वाला इतनी पिद्दी सी मखलूक को इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है? समझ में आ रहा है सवाल के नहीं आ रहा? भाई इतनी पिद्दी सी मखलूक और इतनी सी पिद्दी सी जमीन पे, एक यूं समझे इसको, मैं इस इश्काल को एक मिसाल से आपके दिमाग में उतारता हूँ। आप आए मेरे पास, मुफ्ती साहब आपसे मिलने के लिए आए। मुफ्ती साहब, आप सबसे ज्यादा वैल्यू अपने खानदान में या अपने परिवार, कहते हैं ना हिंदी में, अपने परिवार में आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? अब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास कपड़े भी हैं, पगड़ी भी है, और जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, लवाजिमात, सब कुछ है। तो मैं कहता हूँ मैं जो वैल्यू देता हूँ, इतना सा एक पत्थर उठाऊँ, इतना सा जर्रा, वो मेरी नज़र में इसकी वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा। तो आप बोलोगे यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास हैं और ये एक मेज़ के ऊपर आपके ना गर्द का एक जर्रा है, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ था, और फिर उस पर एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा है। उस पर छोटा सा क्या घूम रहा है? एक जरसूमा जो खूरबीन से नजर आ रहा है। क्यों? मेरी नज़र में ये सबसे ज्यादा। और मैं इसी की खातिर मैंने ये सारा, ये पूरा जो मेरा खानदान और ये मुर्गियां और ये बकरे और ये सब चीज़ें पाली हुई और ये मेरा घर और ये सब मैंने इस छोटे से जरासीम के लिए बनाया है मैंने। तो आप बोलेंगे यार कोई और लतीफ़ा सुना देते हैं मुझसे साहब, नींद शायद पूरी नहीं हुई है या कोई और मसला हो गया आपके साथ, क्या बातें कर रहे हो? जब भी किसी चीज़ को वैल्यू दी जाती है सबसे पहले कोई साइज तो होना उसका, क्या ख्याल है? तो मुल्हिद लोग जो इतराज़ करते हैं ना, वो यही एतराज़ है कि ये क्या, क्योंकि अगर हम इस्लाम को सही मानते हैं ना, तो इस्लाम इस कायनात में सबसे ज़्यादा इज्जत किसको देता है? बोलो, इंसान को। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दे रहा है? और जितने प्लेनेट है ना जमीन इस कायनात में, उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस सैयारे को दे रहा है? बोलो, ज़मीन को। क्यों दे रहा है? कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। पहली आयत, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह कहते हैं जो बनाया इस तुम्हारे लिए बनाया मैंने। वही बात हो गई ना, मेरी मेज पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, मामूली सा, उसके ऊपर एक छोटा सा 2-3 जरसूमे घूम रहे थे, या खूरबीन से देखा तो 1 करोड़ थे। मैं कहूँ ये सारा किसके लिए बनाया? ये सब कुछ किसके लिए है? इसके लिए। तो इश्काल होगा कि नहीं होगा? अबे भाई इसमें क्या है यार, तो फूंक मारो उड़ जाएंगे। तो अल्लाह यही कह रहा है कि इस पूरी कायनात में ये जमीन क्या है? एक मिट्टी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जमीन, इतनी छोटी है। कुरान प्रोटोकॉल दे रहा है, सख्खर लकुम, के इस जमीन पर जो चंद जरासीम हम जैसे घूम रहे हैं, एक फूंक फरिश्ता लगा दे तो हम सब की फूंक निकल जाए, जैसे इकरारुल हसन ने फूंक निकाल दी। तो अल्लाह क्या कह रहा है? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति, प्रोटोकॉल देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में, अल्लाह कहते हैं जमीअन, तमाम का तमाम, ताकीदें लगा दी अल्लाह ताला ने। यानी हो सकता है हम, ये एक वहम हो सकता था कि शायद अल्लाह ने थोड़ा मुबालगा ज्यादा कर दिया है। अल्लाह ने कहा कि जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में तुम्हारे लिए, तो जो कुछ से मुराद होगा 2-4 चीजें। अल्लाह ने कहा जमीअन, सब का सब, सब किसके लिए? तुम्हारे लिए बना दिया मैंने। अरे भाई, और इज्जत जो कुरान कहता है, नाम क्या रखा गया? अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जतदार। और कुरान क्या प्रोटोकॉल देता है जो जिससे हमें पता चलता है इंसान को बड़ी इज्जत दी है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह कहते हैं हमने बनी आदम को बहुत इज्जत दी है। बनी आदम से कौन मुराद है? इंसान मुराद है। अकरमना नहीं है, कर्रमना, बाब इफ़ाल अकरमना, हमने इकराम किया। बाब तफ़ईल में मुबालगा ज्यादा है, बड़े एहतमाम के साथ हमने इसको प्रोटोकॉल दिया है। कहते हैं ना तकरीम, काबिल तकरीम है। आप कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है इकराम, भाई इकराम किसी का भी हो सकता है, भाई इनका जरा इकराम करें, आपने चाय पापे बिलात के पिला दी उनको, ऐसे ही नहीं खा लिया। तकरीम का मतलब ज्यादा आपने उनको वैल्यू दे रहे हो। तो अल्लाह ने अकरमना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया सूरह बनी इसराइल में। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। इस आयत से पता चलता है कि इस कायनात में इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू, बोलो, दी जा रही है। और हमें कहाँ से पता चलता है? आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिस तरह अल्लाह ने बताया, कोई मखलूक पैदा करते हुए ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने फरिश्तों का इजलास बुलाया हो। फरिश्तों का इजलास हुआ, जिसको पैदा करना था पैदा कर दिया। भाई अल्लाह ने, कुरान कहता है हमने फरिश्तों से कहा मैं एक मखलूक पैदा करने जा रहा हूँ जो इस तरह की होगी। फरिश्तों ने उस पर एतराज भी किया, ये भाई जो अल्लाह तो इसकी जो सिफात बयान कर रहा है उससे तो लग रहा है कि ये जमीन में खून बहाएगी। अल्लाह कहते हैं आलमू माला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम
नहीं जानते। इस तीसरी आयत से पता चला कि इंसान को क्या दिया जा रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। चौथा तो हद ही हो गई भाई, ये मखलूक आई सबसे बाद में। अक्सर हमें एक मखलूक जितनी मिलती है ना जमीन पे, इंसान से पुरानी मिलती है। नया कोई भी इजाद मेरे कम से कम होने तो नहीं अपनी जिंदगी है कि नया जानवर इजाद हुआ है सही है ना, होगा पुरानी नस्ल कहीं से दरियाफ्त हो गई होगी। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, इंसान आ रहा है। डार्विन ने तो पूरा ही वो काम कर दिया, उसने कहा ये आखिरी वो है, इर्तिका का आखिरी मरहला है। डार्विन मुझे मिला ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं ऐसे चंद सवाल ऑन कैमरा पूछूंगा कि तू मुझे ये बता कि बंदर से अचानक छलांग लगा के कैसे इंसान बन गए। जब बंदर से इंसान बन रहे थे तो बीच की कहां नस्लें किधर गायब हो गई। कुछ ऐसी होती जो पूरी इंसान बन चुकी थी, कुछ ऐसी होती जो 90% इंसान होती। देखो बहुत सारी नस्लें चली है ना। 20 ट्रेनें कराची से पेशावर जा रही हैं, किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की कम होगी। एक ट्रेन अभी पहुंची, एक 5 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद, ऐसे होगा ना। अगर ये इत्तेफाक से सारे इर्तिका करते करते इवॉल्व होते होते इंसान बन गए हैं, तो वो इवॉल्व होते 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 कुछ बंदर पूरे बन चुके होते, आगे उनकी नस्लें चलना शुरू। कुछ ऐसे होते बंदरों की जो अभी करीब में होते, कुछ उससे पीछे होते, कुछ उससे पीछे होते। क्या ख्याल है? कुछ ऐसे होते जिनकी दुम अभी कम हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे होते जो पूरी, जब भी कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो ऐसा नहीं होता टिंग करके एकदम से हो जाए वो कि आदम से पहले के सारे ही गायब हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लतीफे जो अभी मैं बता रहा था ना, लतीफे, तो उन्हीं लतीफों में एक बहुत बड़ा लतीफा क्या है, ये भी है कि हम बंदर से इर्तिका करके वजूद में आए हैं। तो अगर इर्तिका होता ना तो बीच में बहुत सारी नस्लें अभी ऐसी होती जो आधी इंसान होती, आधी बंदर होती। बिन मानस को कहते हैं आधा इंसान आधे बंदर, तो उसके बीच में भी होती नस्लें, उसके बीच में भी होती। कुछ ऐसे होते, यहाँ बयान में 2-4 ऐसे बैठे होते, हम कंफ्यूज होते। आप जैसे सेक्सुअलिटी जो लोग कायल है ना, तो कहते हैं हम न इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हैं। देखो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसमें औरत वाली अलामतें क्या हैं, ज्यादा हैं। और बाज ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि मर्द वाली अलामतें इनमें ज्यादा हैं। बिल्कुल बीच के खरबों में कोई, लाखों में कोई एक होता है जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि ये इधर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर यही होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो अगर ये इर्तिका का नजरिया ठीक होता ना, तो यहाँ भी लोग बैठे हुए होते मुख्तलिफ किस्म के। कुछ ऐसे होते जो पूरे क्या होते, इंसान। कुछ ऐसे होते जो पूरे बंदर होते, जो बयान में आते ही नहीं, जो कहते हम हमारे लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो थोड़े थोड़े नस्लें होती जो अभी इंसान, जिन्होंने 1 लाख साल के बाद जाके इंसान बनना है, और 1 लाख साल पहले वो बंदर थे, अभी वो बीच के रास्ते में है। तो वो आधी बात मेरी उनकी समझ में आ रही होती, आधी उनकी समझ में। भाई दिमाग ने भी तो, डॉक्टर कहते हैं ना, इर्तिका किया है, एकदम से थोड़ी इतना ज़हीन बन गया। तो बीच के दिमाग एकदम शॉर्ट क्यों हो गए? उस पे कहते हैं कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हमला हुआ है, कोई धमाका हुआ है जिससे सारे ही मर गए, कोई जंग हुई है। ऐसा नहीं होता भाई। जंगें इंसानों में हुई है तो कोई कौम पूरी खत्म नहीं हुई अब तक किसी जंग में। कुछ ना कुछ 2-4 बची जाते हैं, उसके जो फिर दूसरी कौम से क्रॉस ब्रीडिंग करके निकल जाते हैं वो। तो ये कैसे एकदम खत्म हो गए? तो कुछ बयानात में लोग बैठे हुए होते, कुछ पूरे वसीम भाई होते, कुछ पूरे सत्तार भाई होते, कुछ पूरे बिन मानस जैसे होते, वो बयान में आते ही नहीं, जाहिर है उनके लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो मेरा बयान आधा समझ रहे होते, आधा नहीं, आधा समझ इसलिए रहे होते कि आधे इंसान बन चुके हैं, वो आधा दिमाग उनका ज़हीन बन चुका है। आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं। कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते, बंदर होते। ये होना चाहिए था, ये नहीं है। इसका मतलब ये शुरू से ही फेंकी गई है बहुत लंबी, तो ये नहीं हुआ इवॉल्व। और बात ये है कि पहली दफा कैसे बन गया, ये सेल वजूद में कैसे आ गया, वो तो खैर ये इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, उफ, इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंच रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी है। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निज़ाम, पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम, सिस्टम वजूद में आ गया। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निज़ाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया? आदम को। ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया
फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये सब हमें इज्जत दी जा रही है। ये मैं पता है क्यों ये सवाल को इतना आपके दिमागों में डाल रहा हूँ और फिर इसके जवाब को इतना फोकस कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी वैल्यू समझ में आए। इतनी अजीम मखलूक फौज फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं की जाती। इतनी अजीम मखलूक शराब और कबाब के लिए पैदा नहीं की जाती। इतनी अजीम मखलूक अय्याशी के लिए पैदा करना मकसद नहीं था। इतनी अजीम मखलूक खाने पीने और गुल गपाड़ों के लिए नहीं है। इसलिए मैं सवाल को ना आपके दिमागों में अच्छी तरह से बिठा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, अल्लाह ने कहा फरिश्तों को, क्योंकि सबसे अफजल मखलूक फरिश्ते थे, तो अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक को हुक्म दिया कि तुमने आदम को सजदा करना है। तो ये सजदा करके बता दिया कि आज के बाद सबसे अफजल कौन है? आदम और उसकी औलाद, फरिश्ते हो। तभी तो शैतान जो है ना अकड़ गया था कि ये क्या भाई। शैतान ने वही एतराज किया जो मुल्हिदीन एतराज कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी जमीन पे इतनी छोटी सी मखलूक को इतना प्रोटोकॉल, जिनके पास तो पावर ज्यादा होती है। समझ रहे हो? जिन्नात जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े काम कर रहे होते थे, तो उसको यही तो गुस्सा आया कि भाई ये मेरे सामने खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, ऐ अल्लाह तूने, अच्छा साइज में भी इंसान बहुत छोटा, और जिस चीज से पैदा किया जा रहा है ना वो भी कोई मुश्को अंबर के टीले नहीं है या कोई हीरे जवाहरात नहीं है जिससे इंसान को बनाया जा रहा है। सड़ा हुआ गारा, ये कुरान के अल्फाज है, ऐसा गारा था जिसमें सड़ान पैदा हुई है। जो आदम अलैहिस्सलाम के बनने का जो प्रोसेस था ना, जो जिस मिट्टी से आदम को बनाया जा रहा था, उसमें भी बदबू पैदा हुई है। जैसे बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, जब अधूरा होता है तो क्या खुशबूदार होता है वो। जब हमल जाया हो जाए ना, बच्चे में बहुत शदीद बदबू होती है। जब वो गोश्त का लोथड़ा अगर प्रेगनेंसी शुरू के दिनों में जाया हो जाए ना, शदीद बदबूदार चीज होती है वो। तो शैतान ने क्या एतराज किया था, मिन सलसाल मिन हमीम मसनून, भाई ये स्मेल वाली मिट्टी जिसको सड़ाया गया है उससे क्या बनाया जा रहा है, यानी जिस मादे से बनाया जा रहा है वो भी कोई मुश्को अंबर नहीं है। और इंसान की भी पैदाइश देख लो, जो माँ के पेट में होती है, मनी के कतरे से जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती, ऐसा नापाक। और फिर खून से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें क्या हैं? गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था कि जिस चीज से बनाया जा रहा है, ये इस चीज से बनाया जा रहा है और मैं क्या करूं, इसको सजदा करूं। तो मेरे भाई वो सवाल, और लेकिन अल्लाह कहते हैं इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैंने, और फिर एक प्रोटोकॉल तो ये कि फरिश्तों को हुक्म दिया, दूसरा ये कि जिसने सजदे से इनकार किया ना उसकी ऐसी की तैसी कर दी। एक अलग से प्रोटोकॉल है इंसान को कि सबको करना है, जो नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है। शैतान ने कहा नहीं, तो अल्लाह ने क्या कहा, चलो तुम्हारी मर्जी, चलो भाई। ये मुझे और आपको अल्लाह ने इज्जत दी है कि अल्लाह ने कहा कि शैतान को तुझे सजदा करना है, नहीं करेगा दरबार से निकल जा, दफा हो जाए यहाँ से। तभी तो तैश में आया वो अब तक, और सिस्टम करवा दिया हमारे मुल्क में उसने। ये सारे जो सिस्टम चल रहे हैं इसके पीछे कौन है? असल तो वही है ना। तो इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, और फिर और भी बहुत सारी आयतें। फिर अल्लाह ने पैगंबर भेजे, किसमें? इंसानों में। कितने बड़े बड़े पैगंबर भेजे इंसानों को इतना फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी टेंशनों में डाला गया, अपने कलीम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इंतहाई महबूब, उनको कितनी परेशानियों में मेरी और आपकी खातिर डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत पे मजबूर करवाया गया। शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों को ताने मिले, लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, नहीं इस इंसान को नहीं ऐसे लावारिस छोड़ूंगा, इसको समझाओ ये सीधे रास्ते पे आ जाए। भाई इतनी इज्जत अल्लाह क्यों दे रहा है? नहीं आता तो ना है। आपको जिस बच्चे से मोहब्बत होती है आप चाहते हो ना ये ठीक हो जाए। जिस बच्चे से मोहब्बत नहीं हो, आप कहते हैं, जैसे गोरों को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, वो कहते हैं इंसान का बच्चा बन जाए, ठीक है नहीं बन जा तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। चर्च पी लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ एंजॉय करो, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। रिलेशन का इतने मजबूत नहीं है ना जितने हमारे यहाँ। तो भाई अब क्या है, तो उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल पता है क्यों दिया है? और अच्छा ये एतराज अल्लाह ने भी उठाया है
कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि ये अपनी ज़ात के एतबार से, अपने मादे के एतबार से बहुत इज्जत वाला है, तो ना 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 ना, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज़ से बनाया है। एक गलीज पानी से, सड़े हुए पानी से हमने इसको बनाया है, और माँ के पेट में भी हैज के गंदे खून से इंसान की परवरिश होती है। तो अल्लाह कहते हैं ये इस मादे के बेस पे कभी भी ये अपनी बरतरी दूसरी मखलूक पे साबित नहीं कर सकता। तो भाई पता है क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया? इस खोपड़ी की वजह से। ये जो खोपड़ी, हसन निसार ने एक बड़ा जबरदस्त कल बयान दिया। हसन निसार की बातों से अक्सर मैं इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन उसकी जो वर्डिंग है ना, बड़ा दफा बड़ी खानदानी होती है। उसने कहा कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी रखी है ना, जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी हो। ठीक है ना, एक सियासतदान पे एतराज किया था कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी हो तो जरूरी नहीं कि, यानी हमें नजर तो आ रहा होता है धड़ के ऊपर सर रखा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सर के अंदर दिमाग भी हो। ये जो सहाफी लोग होते हैं ना, ये लिख लिख के, बोल बोल के इनको बड़ा एक जबान पे बड़ा उबूर हासिल हो जाता है। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जब उसने कहा ना हर वो धड़ जिसके ऊपर खोपड़ी रखी है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दिमाग भी हो। तो और वाकई सही बात है। तो इंसान को जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, वजह उसकी ये है कि 7वें आसमान से लेके तहत सरा तक, जमीन के आखिरी मरकज तक, ये वाली खोपड़ी अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। इस खोपड़ी की बेस पर इंसान को फजीलत है, जिसको अल्लाह ने इल्म से ताबीर किया है। इल्म जानने को कहते हैं, जानने की सलाहियत इंसान में है, दूसरी मखलूकात में इस दर्जे की सलाहियत नहीं है जिस दर्जे की इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? हाँ, तो अल्लाह ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी मादी सेहत का भी इंतजाम किया, इसके लिए अंजीर और जैतून पैदा किया मैंने, और मैंने इसके लिए रूहानी सेहत का भी इंतजाम किया, जिसका गवाह मक्का और कोहे तूर है। कैसे कैसे पैगंबरों को बुला के कोहे तूर पे हम कलाम हुआ। मूसा को अल्लाह ने कहा कि ये करो, ये नहीं करो। और ये बात याद रखो, दाढ़ी की वैल्यू इस्लाम में कम नहीं है। आज भी तौरात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम से कहना कि दाढ़ी मत काटो। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हमने देखी हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर मॉडर्न हो गए कि दाढ़ी ही का इनकार, आप नहीं रखते तौबा इस्तिगफार करो, लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से चेंज ना करो, इस्लाम वैसा ही है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि आपको आपकी फितरत को चेंज करने नहीं देगा इस्लाम आपको। देखो आजकल लड़के लड़की नुमा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इस्लाम इसकी परमिशन देता है। गोरे के पास तो कोई हिदायत नहीं, वो कहते हैं इनकी निजी लाइफ है, जैसे चाहे बाल कटाएं, जैसे चाहे यहाँ बालियां डालें, जो मर्जी करें, लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, उन मर्दों पर लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उन औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तभी तो औरत के लिए बाल छोटे करना पसंदीदा काम नहीं है, क्योंकि छोटे बाल किसके होते हैं? मर्दों के होते हैं। आप कह सकते हो आपके तो बड़े बाल हैं, तो इतने छोटे औरतों के नहीं होते। अब इससे ज्यादा थोड़ी बड़े हो सकते हैं, कितना बढ़ा लेंगे? आप बढ़ाना भी चाहो तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल पैकेज औरत ही को दिया कि उसके बाल बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये औरत की खासियत है। अब वो बाल कटाएगी तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती, तो जो है ना उसको वैसे ही रहना चाहिए। आदमी है तो पूरा आदमी नजर आए वो। तो ये हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाला जो स्टाइल, ऐसे ऐसे हिजड़े टाइप के टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती है ना, अजीब से खुरचे हुए मुंह आ रहे हैं, अजीब से मर्द है वो चमक पट्टियों वाले साड़ियां पहना हुआ होता है, और लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं वाह 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 माशाल्लाह, यार तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। तो अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब आता है भाई। तो गोरा तो कहता है उसकी निजी जिंदगी है, जो मर्जी करो। हम क्या कहते हैं भाई, हमारी बॉडी पे हमारा हक नहीं है। ये किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो अल्लाह रूहानी एतबार से हमें सीधा रखता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को भी कहा कि अपनी कौम को कह दें कि दाढ़ियां, मर्द दाढ़ी बढ़ाएं। और फिर अल्लाह ने हमारे नबी को भी वही की, हमारे नबी ने हमें बताया कि मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार बोलो मत करें, और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार मत करें। तो हर लिहाज से अल्लाह ने गाइड किया। फिर अल्लाह ने फरमाया जिसकी गाइडेंस का इतना इंतजाम हो रहा है और मादी जिंदगी के लिए इंजीर और जैतून पैदा किए जा रहे हैं उसके लिए, तो इससे पता चलता है इंसान कोई छोटी मोटी मखलूक नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर हमने क्या किया, इसको बदतरीन मखलूक बना दिया। वो कैसे बनाया? इसकी हरकतों की वजह से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बादशाह सलामत का एक बेटा हो, शहजादा हो, बादशाह उसको बड़ी ज़बरदस्त शेरवानी में अपने साथ लेके जाता है और बड़े खूबसूरत प्रोटोकॉल में, शाही ख़ानदान का आदमी है, बड़े बड़े लोग मुलाकातों के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस कमबख्त को चड्डी बनियान में ही घूमने का शौक़ है, और ये मिलता भी जमादारों से है, और
बहुत ही इसकी अजीब, तो बादशाह क्या करेगा, एक दिन उसको आग करके निकाल देगा। कहेगा यार तू तो, तेरे तो वो स्टाइल ही नहीं है जो शहजादों वाला स्टाइल होता है, तुझे तो इज्जत समझ में ही नहीं आ रही है। तो अब दुनिया की नजर में तो इसको बेइज्जती समझा जाता है, लेकिन अल्लाह की नजर में जो इज्जत और जिल्लत का मयार है वो लिबास नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत और जिल्लत का मयार ये कौन अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखता है और कौन हैवान और दरिंदा बन के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता है। अल्लाह रसूल की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ख्वाहिशात पूरी ही नहीं करनी है, ऐसा जालिम अल्लाह नहीं है, क्योंकि जब पेट लगा दी अल्लाह ने, ख्वाहिशात लगा दी, यही तो इस्लाम का हुस्न है भाई। हिंदुओं में देखो कैसे लोग हैं जो सारी जिंदगी अजाब में अब डाली हुई है, उन्होंने गोश्त नहीं खाया सारी जिंदगी से, कि भाई जानवर को हलाक करना पड़ता है, गोश्त जैसी नेमत से महरूम हो गए, लिबास जैसी नेमत से महरूम हो गए। बहुत सारे मज़ाहिब में ऐसे कपड़े ही नहाए ही नहीं, अपने आप को ऐसी टेंशनों में डाल दिया और कहा कि इससे भगवान क्या होगा, खुश होगा। एक सहाबिया को देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो पैदल, सहाबी थे या सहाबिया, हदीस पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया तो शायद मैं बयान करने में ना मुझसे गलती हो जाए, लेकिन असल मफहूम याद है। वो पैदल हज पे निकली हुई थी, तो इतना लंबा सफर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को इससे कोई हाजत नहीं है कि तुम अपने आप को इतनी टेंशन में डालो, कोई बात नहीं, सवार हो जाओ और दम दे दो इसका। तो इतनी टेंशन में अपने आप को डालना कि हलाल तमाम नेमतों से अपने आप को महरूम कर देना, इससे अल्लाह खुश नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि भाई एक ख्वाहिशात वो हैं जो इंसानों पे सूट करती हैं, एक वो हैं जो गधे घोड़ों पे सूट करती हैं, वो इंसानों के काम नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इज्जतदार थे, आपने अपने बच्चों से कहा बेटा मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा कहता है अब्बू मुझे जो है ना आइसक्रीम चाहिए। आप कहें बेटा बेहतरीन आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। और बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। अब्बू मुझे गाड़ी चाहिए। ये लो बेटा गाड़ी ले लो। और बेटा क्या चाहिए। अब्बू मैं जवान हो गया हूँ, मुझे एक अच्छी सी बीवी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा ठीक है, बताओ कौन सी वाली चाहिए। वो वाली चाहिए, नहीं वो वाली चाहिए, चलो वो ये वाली ले आओ। ये सारे ऐसी बातें जिससे अब्बा अगर इंसान का बच्चा होगा तो वो गुस्सा नहीं होगा। मैं इसलिए कह दिया कि अब्बा इस तरह की बातों से भी, आइसक्रीम खिलाने में टेंशन में नहीं आते, गाड़ी दिलाने, शादी की बात करेगा तो वो पता नहीं गुस्सा हो जाते हैं कि पागल हो गया है। हालांकि वो भी आइसक्रीम भी एक ख्वाहिश के लिए ही कह रहा है, गाड़ी भी है इसलिए, तो वो भी तो उसकी जरूरत है ना भाई। लेकिन उसके अब्बा को एकदम मीटर शॉर्ट हो जाता है अब्बा का। तो खैर, लेकिन इंसान यानी अब्बा अगर वाकई इंसान का बच्चा, नहीं कहना चाहिए अब्बा की तौहीन हो रही है इसमें, अब्बा अगर वाकई अब्बा होंगे। लेकिन अब क्या है कि अब्बा ने कहा बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो बेटा जरूरत है वो पूरी करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब्बा मुझे चर्च चाहिए। अब अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। बेटा हम खानदानी लोग हैं, तुम भी खानदानी हो, ऐसे मजाक दोबारा नहीं करना। अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए, चर्च चाहिए। यार बेटा ये गलत चीज है। और बताओ क्या चाहिए इसके अलावा। अब्बा मुझे आंटी को छेड़ना है जाके, मुझे बीवी नहीं चाहिए। मैं वैसे ही गधे घोड़े जैसे करते हैं ना, जब एक ट्रक उनके दिमाग पे सवार होती है तो गधा गधी तलाश करता है कि नहीं करता। तो अब्बा एक महल्ले में गधी है जो मुझे पसंद आ गई है, बस मैंने वहां जाना है, अपनी ठरक पूरी करनी है। शादी वादी करके बीवी बना के नहीं लाना, जब तक ठरक पूरी होगी करूंगा, उसके साथ रिलेशन रखूंगा, जब ठरक पूरी हो जाएगी तो फिर उसको छोड़ के किसी और। अब्बा इंसान का बच्चा होगा तो खुश होगा ऐसी बातों पे, जायदादों से आग कर देगा, बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है भाई, किसी ने गलती से मेरे खाते में नादरा में गलती से मैंने, निस्बतें दूर करेगा भाई मेरा इस बच्चे से, लोगों ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बेइज्जती हो रही है। खुदा की कसम यही काम इंसान के साथ हो रहा है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। अल्लाह कहते हैं बताओ, ये जो हिंदुओं ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, ईसाइयों ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, अल्लाह कहते हैं जो हलाल पाकीज़ा चीजें कौन हराम कर सकता है। तुम कहो मैंने पैदा तुम्हारे लिए, ये शहद मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, ये जानवरों का दूध मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, मुर्गियों के अंडे मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए, और तुम्हारे मशवरे पर पूरे साल मुर्गी अंडा देगी, ठीक है ना, गन पॉइंट पे ऐसी ग़िज़ाएं पैदा कर दी जो पूरे साल ही अंडे देने पे आ गई है। और मैंने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया जिससे तुम निकाह करो, इससे तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, लितस्कुनु इलैहा, सुकून मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तुम्हारा खानदान और परिवार तुम्हारा आबाद होगा। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए तुम्हारे लिए। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, इससे तुम्हें औलाद मिलेगी और फिर बुढ़ापे में नाना और दादा बनोगे, वो एंजॉय करोगे, ये सब तुम्हारे लिए। इंसान ऐसा कमबख्त निकला, इंसान ने कहा ना मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए। गधे घोड़े वाले काम किए कि नहीं किए? फर्क पता है क्या है? गधा घोड़ा ये काम टाई और सूट पहन के नहीं करता। इंसान ने क्या किया? 3 पीस सूट और टाई में
और व्लॉग बनाई मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी कुलीग है जिसके साथ मैं घूमता हूँ। 3 पीस सूट और टाई से इंसान मुहज्जब नहीं बन जाता। इंसानों को धोखा दिया जा सकता है, अल्लाह को धोखा बोलो नहीं दिया जा सकता। अल्लाह की नजर में काफिर की 2 टके की वैल्यू नहीं है, क्योंकि काफिर अल्लाह के कहे हुए अच्छे को अच्छा नहीं मानता, अल्लाह के कहे हुए बुरे को बुरा नहीं मानता। अल्लाह मियां ने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए दूध की नहरें पैदा की, ये मैंने तुम्हारे लिए शहद दूध पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए शहद पैदा किया। काफिर क्या कहता है, मैं शराब पीऊंगा। वो क्या कह रहा है, मैं क्या पीऊंगा, और असेंबली से बिल भी पास करा लिया कि शराब क्या है, लीगल है। अल्लाह कहते हैं भाई ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये इंसानों पे सूट, ये गंदी। देखा ना शराबी के मुंह से आंखें कैसी होती हैं उसकी। देखो फिल्मों की शराबी और होते हैं, एक्चुअल में शराबी बोलो ना और होते हैं। फिल्मों का शराबी तो ऐसा होता है, आदमी कहता है मैं भी 2 बोतलें पी लूं, लेकिन एक्चुअल में जब आप शराब ने देखे हैं ना, यूरोप में भी देखे हैं, इधर भी थाईलैंड वाईलैंड में भी गया, तो इतवार की रात को मैं ऐसे हम लोग टहल के नहीं निकले, ऐसे पड़े हुए हैं लोग, यूं से रालें टपक रही हैं, गंद बदबू। एक्चुअल में ये होता है, कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाज गिर जाते हैं। पायलट ने पी ली, टेस्ट होते हैं, फिर भी बाज दफा निकल जाता है पायलट। तो पायलट जो है ना वो पी के उल्टा हो गया, वो समझा कि जहाज उल्टा हो गया है, हालांकि खुद उल्टा हुआ था वो। उस चक्कर में उसने जहाज को सीधा करने की कोशिश की, सारी पब्लिक ही उलट गई। इतने हादसात होते हैं ना शराबियों के दुनिया में, आपकी सोच से भी ज्यादा। तो छुपाते हैं, दांत तोड़ दिया किसी के, मुक्का मार दिया, केस भी नहीं बना सकते कि पी हुई थी वही इसने। तो इसलिए अल्लाह ने कहा इतनी हलाल चीजें पैदा की हैं, गंद की तरफ मत जाओ। ठीक है तुम्हें टेंशन है, डिप्रेशन है, हर दुनिया में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, तो उसका हल है कि अल्लाह ने नींद को पैदा किया तुम्हारे लिए, सो जाओ तुम। और क्या करो भाई, अल्लाह से सब्र मांगो, नमाज में दिल लगाओ। आपने टेंशन दूर करने के लिए नशा करना, आइस लेना शुरू कर दिया, चर्स पीना शुरू कर दिया आपने। फिर तुम ये समझते हो कि अल्लाह कहेगा अशरफुल मखलूकात है, ना 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 ना, फिर आपको अल्लाह अशरफुल मखलूकात में दाखिल नहीं करेगा। फिर अल्लाह कहता है मैंने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तुम पर बहुत से लोगों के एहसानात होंगे और तुम्हारा बहुत से लोगों से रिलेशन होगा। देखो सूरह 5वें पारे की पहली आयत लाजमी पढ़ो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू। इस्लाम जितना रिलेशन पे को वैल्यू देता है ना, गैर मुस्लिम रिलेशन को इतनी वैल्यू नहीं देता। गैर मुस्लिम सिर्फ कस्टमर और आपका जो फ्रेंड है उससे रिलेशन को थोड़ी बहुत वैल्यू देता है कि भाई थैंक यू से बात किया करो, थैंक यू पे खत्म कर दिया करो। इससे ज्यादा गैर मुस्लिम की नजर में रिलेशन की वैल्यू नहीं है। रिलेशन तो तुम्हें सिखाता इस्लाम है। क्या रिलेशन सिखाया है? 5वें पारे की पहली आयत, पहली या दूसरी आयत होगी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, नहीं 5वें पारे की नहीं, सूरह निसा की है, 4थे पारे की मेरा ख्याल है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। सबसे पहले रिलेशन अपना अल्लाह से मजबूत करो। किससे मजबूत करो? इंसान रिलेशन चाहता है कि नहीं चाहता? देखो रिलेशन भी इंसान को सुकून देता है कि रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। हर वक्त लड़ते रहोगे इधर से उधर से भी तो दिमाग डिप्रेशन में जाएगा ना। हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद का रिलेशन आपस में भी अच्छा हो, महल्ले वालों से भी अच्छा हो। तो वो बताता है ना, बेटा ये तुम्हारी अम्मा है, ये तुम्हारे मामू है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा इत्तेफाक से क्या हूँ, अब्बा हूँ। बेटा तमीज से रहना, ये बहन है, ये भाई है, लड़ते नहीं रहना, सबके हुकूक का तुमने क्या करना है ख्याल। तो अल्लाह मियां भी यही चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह, सबसे पहले तुम्हारा रिलेशन किसके साथ है? मेरे साथ है, मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करनी है। वला तुशरिकू बिही शैआ, माबूद होने में मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। इबादत सिर्फ मेरी होगी, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये रिलेशन गोरा बताता है। ओ माय गॉड, बस इसके अलावा गॉड के साथ कोई रिलेशन गैर मुस्लिमों के पास है ही नहीं। वबिल वालिदैनी एहसाना। फिर अल्लाह कहते हैं मेरे बाद सबसे ज्यादा मजबूत रिलेशन किससे होना चाहिए? वालिदैन के साथ। काफिरों ने क्या किया? 18 साल का होते ही अब्बा अम्मा को टाटा करके निकल जाते हैं। आपको पता है जापान में गया था ना, मैंने जापान की ट्रेनें आपको दिखाई, कितनी अच्छी थी कि नहीं थी? और ऐसी खानदानी थी यार, जो सोचा था उससे आगे ही निकली है। ऐसी स्पीड की ट्रेनें और ऐसी टाइम, यानी टाइम ये होता था 3:51 पे पहुंचेगी और 53 मिनट पे दूसरी ट्रेन निकलेगी। तो 53 भी निकल रही है, 1-1 मिनट नापा हुआ है। लेकिन आप एक बड़ी भयानक चीज है जापान की जो मैंने आपको नहीं दिखाई। जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जापान के साइंटिस्ट अपने कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं। जापान के मजदूर अपने मालिक के साथ बहुत अच्छे, लेकिन जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे बोलो नहीं होते। रिलेशन नहीं है। 18 साल का होने का इंतजार करते हैं। जिस दिन 18 साल के हुए अब्बा अम्मा को टाटा किया और मार्केट से शॉर्ट। अब्बा मर रहा है, जी रहा है, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो बहुत पुराने किस्म के होंगे पूछ लेते हैं,
लाशें मरने के बाद 3-3 दिन तक बू आती है माँ की, फिर पता चलता है यहाँ कोई बुढ़िया मर गई है। तो अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बाद सबसे बड़ा हक किसका है? ये अशरफुल मखलूक बनने का तरीका बता रहा हूं आपको। समझ में आ रही है बात? के जिम जाके तो बड़े डोले शोले बना रहे होते हैं अशरफुल मखलूक बनने के लिए। इस भाई डोले बैल के हमसे ज्यादा होते हैं। ये भी करो, मादी जिंदगी को भी फोकस करो, लेकिन इंसान सबसे पहला क्या है? अमल से पता चलता है कि ये अच्छा है या नहीं है। समझते हो गए नहीं समझते? तो वबिल वालिदैनी एहसाना, अल्लाह कहते हैं उसके बाद सबसे बड़ा हक किसका है? बाप और माँ का। ऐसा हक बताया कि उफ नहीं करना उनके सामने, जिल्लत से अपने बाजुओं को झुका के रखना है। ए अल्लाह बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा दे, ना ना ना। अल्लाह कहते हैं खिदमत शुरू ही कब होगी? बुढ़ापे में होगी। माँ बाप के फजाइल अल्लाह बताता ही बुढ़ापे के बाद है, सही है ना? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अल्लाह कहते हैं बुढ़ापे को पहुंच जाए फिर ये हुकूक शुरू हो रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल जारी दिल कुर्बा, फिर कराबतदार, अब्बा अम्मा के अलावा जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन है, जिनसे अब्बा अम्मा के बाद सबसे ज्यादा मजबूत दादा दादी भी अब्बा अम्मा में दाखिल हैं। ब्लड रिलेशन भाई बहनों का होता है, तो इनसे रिलेशन क्या करना है? सबसे अच्छा। कैसे? देखो, हर एक का अच्छा सलूक दूसरे से डिफरेंट होता है। भाई बहनों से अच्छे सलूक का मतलब ये है कि इनसे कभी कभार मुलाकात और इनकी जरूरत को अपनी जरूरत समझ के पूरा करना। आपकी बहन अगर बेवा हो गई है, उसको जरूरत है, तो ये नहीं कि इंडिविजुअली वो एक लाइफ गुजारेगी, जॉब करो अपना कमाओ, ना 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 ना। उसकी जिम्मेदारी शरअन किस पर है? उसके भाइयों पर। भाई पर लाजिम है कि अपनी आमदन में से उसकी जिम्मेदारी उठाए। इस्लाम में औरत के कमाने का तस्वुर नहीं है। कमा सकती है मजबूरी में, जायज है, लेकिन कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है, औरत की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लाह ने किसके कंधों पे डाली है? मर्द के। अगर वो नहीं कमा रही है तो कमाना उस पर वाजिब नहीं है। मर्द नहीं कमा रहा तो गुनहगार हो रहा है, कमाना उस पर वाजिब है। और आपकी बहन अगर गरीब है ना, खाने को नहीं है उसके पास, तो आप पर कमाना डबल वाजिब हो गया है, कि अपने लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि वो अब आपके अयाल में आ गई है आपकी, यानी आप वालिल वारिस मिस्लु ज़ालिक कुरान कहता है। तो ये है इंसान बनने के लिए ये सब चीजें क्या है मेरे भाई? जरूरी हैं। फिर कुरान ने कहा वलजारी दिल कुर्बा वलजारिल जुनूबी, जो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला है, कोई भी तुम्हारा, जिससे भी किसी, वो साहिब बिल जंबी, हत्ता के थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई तुम्हारे साथ बैठा है तो उतनी देर तक उसका हक उससे ज्यादा है जो आपके साथ नहीं बैठा। मिसाल के तौर पर आप पंखे में आके बैठे ना नमाज में, आपको पता है उधर पंखे की हवा नहीं जा रही, आपके साथ एक बंदा बैठा है, तो कुरान क्या कह रहा है? ये थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ है ना, तो तुमने इसका ख्याल करना है। होता क्या है, थोड़ी सी यूं मारा, उसको पुश किया पंखे से, आहिस्ता आहिस्ता उसको उधर को खिसका दिया। जो मार्केट में चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है वो यही चल रहा है ना, पंखे से आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर दिया? खिसका दिया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, डेस्क लगे होते थे, तो वो डेस्क में हम 3 बंदे बैठते थे, तो हमारे बड़े फड्डे रहते थे ना। अब कोई मोटा आके बैठ जाता था ना, वो जगह 2 आदमियों की घेर रहा होता था, हमारी बड़ी लड़ाई होती, उसको यूं यूं करके धक्का देते। वो बेचारा कहाँ सिमट के जाएगा? ये तो नहीं कि एक कूला घर पे रख के आए, वो एक से बैठे हो। इतनी इतनी बातों पे बच्चों की, जैसे बच्चे लड़ते हैं। तो ये तो टीचर की जिम्मेदारी है भाई, वो समझाए कि जो साथ बैठा हुआ है आपने उसका इकराम करना है, इज्जत देनी है उसको। जहाज में बैठा है कोई आपके साथ, बस में बैठा है कोई आपके साथ, तो घेरने की कोशिश नहीं करनी। पड़ोसियों को देख लो यार, दीवारें दूसरे की दीवार पे खड़ी कर देते हैं, उसके इस तरह से घर बना रहे होते हैं, उसकी हवा और उसकी रोशनी मुकम्मल बंद हो गई। तो बॉस, इस पे तो बड़ा लंबा, यानी अभी तो मैं ये हुकूक नहीं बता रहा पड़ोसियों के क्या हुकूक है, लेकिन कुरान यहाँ क्या कह रहा है? अगर अच्छा इंसान बनना है तो किसी भी शख्स का आपके साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक है, तो जितना मजबूत लिंक होगा उसका हक उतना ही ज्यादा। अल्लाह का लिंक और हक सबसे ज्यादा, उसके बाद माँ बाप का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन में बहन भाइयों का, फिर मियाँ बीवी का, फिर उसके बाद पड़ोस का, फिर क्लास फेलो का, फिर जो सफर में आपके साथ है वो साहिब बिल जंबी व बनी समील, फिर जो मुसाफिर और अजनबी है, आपके मुल्क में एक नया बंदा आ गया तो उसको ऐसा इज्जत दो कि उसको अजनबियत महसूस ना हो। हमारे यहाँ उसकी खाल उधेड़ लेते हैं लोग कि नया आया है, इसको तो पता ही नहीं रेट क्या चल रहे हैं, 50 रुपए वाला बर्गर 5000 में बेच देते हैं उसको। तो ये सारे हुकूक अल्लाह ने बयान किए हैं, इसी रिलेशन को इस्लाम कहा जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? काफिर के पास ये रिलेशन बोलो नहीं, उनका एक रिलेशन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ठरक वाला रिलेशन है, ये गधे घोड़ों वाला रिलेशन है भाई, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं। तो ये होगा तो अशरफुल मखलूक बनेगा, अदरवाइज 3 पीस सूट और टाई में बड़े अच्छे स्टाइल में थैंक यू, नाइस टू मीट यू, ये चीजें इंसान को धोखा देती हैं, अल्लाह को ये धोखा। तभी मैं बस आखिरी बात, आखिरी जुमला,
कि जो खवातीन अपने शौहरों से मुसलमान खवातीन परेशान होती है ना कि हमारे मियाँ वो स्टाइल से बात नहीं करते, जो गोरे इतनी थैंक यू। भाई गोरा वो हुकूक बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहा अपनी बीवी के, जो यहाँ एक पाकिस्तानी मुसलमान अदा कर रहा होता है। अखलाक इसको ठीक कर लेने चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ अखलाक ठीक करवा के वो वाले हुकूक ले लो ना, तो ये तैयार है इसके लिए। ये कहता है ठीक है मैं आइंदा थैंक यू बोलूंगा, सारे हुकूक तुम गैस बिजली का बिल खुद दिया करो। फिर देखो सबसे पहले तो मैं थैंक यू की तस्वीर लेते हुए घर में दाखिल होऊंगा। तो मुसलमान मर्द आज गोरे से औरत के लिए अच्छा नहीं, बहुत से भी ज्यादा अच्छा है। अल्लाह अमल समझने की और खोपड़ी को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए।